पंचायत की जो प्रचार प्रसार अभियान है वो पूरे समाप्त पर है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री यहाँ पहुँचे थे, अजय टम्टा। उन्होंने अपने पार्टी समर्थित उम्मीदवार, अध्यक्ष पद की जो उम्मीदवार है ललिता वर्मा, उनके पक्ष में समर्थन और वोट मांगा है। कुछ स्थानीय मुद्दों पर बात की है और कुछ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूँ। निवेदन करूंगा कि मंच में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। हमारे शक्ति केंद्र के चुनाव संयोजक श्री नंदन सिंह कलिया जी से निवेदन करूंगा कि मंच में अपना स्वागत करें। मैं चुनाव संयोजक श्री नंदन सिंह कलिया से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने की कृपा करेंगे। फुलवारी कोट वार्ड से हमारी श्रीमती रीता देवी जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमारे गढ़शेर वार्ड से हमारे राजकुमार मंगाई जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमारे शासकीय बीट वार्ड से श्रीमती मोनिका वर्मा जी हमारे बीच में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करने की पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमारे नौगढ़ वार्ड से श्री मोहन सिंह अलविया जी हमारे बीच में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमारे राम मंदिर वार्ड गरुड़ से श्री अंकित जोशी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमारे बाएं गरुड़ वार्ड से श्रीमती धनी देवी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड सरकार शक्ति केंद्र संयोजक श्री दयाल काला से निवेदन करूंगा कि उनका पुष्प गुच्छ देकर माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मंत्री जी का मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री नीलेश आर्या जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती अनिता आर्या जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने की। आने पृथ्वी का सबसे सशक्त माध्यम होगा जब इसका संचालन, इसका रखरखाव और यहाँ पर नौकायन का प्रबंधन यहाँ की नगर पंचायत करेगी तो नगर पंचायत की आय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीत करके हमारे अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बहन श्रीमती ललिता वर्मा जी को अगर आप जीता के भेजेंगे तो ये जो नगर पंचायत होने का काम करेगा, जिसको संचालित करने में, जिसको आगे बढ़ाने में, जिस नगर को सुंदर बनाने में हम बहुत सभी लोग संकल्पबद्ध होकर के माननीय हमारे नवगठित नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष और प्रस्तुत किया है। मेरी सम्मानित देव तिल्ले मेरी माताएं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और आगे मैं आपके आशीर्वाद और सहयोग की कामना करती हूँ। भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी हमारा प्रचार का चुनाव जितनी नजदीक आ रही है, हमें और भी मेहनत की गुना बढ़ानी है और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हमें जनता से जो सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है उससे यही तय है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार बननी तय है। सबका वोट दिलछु और वोट केटे दिलछु कमल फूल के। नरेंद्र मोदी जी पास वो कमल फूल जाल, हमारे पुष्कर धामी जी पास कमल फूल जाल और तब पता चलो हम कि हमारे ये गरुड़ नगर पालिका जो बैजनाथ जी में छो इके मिले भी हम ठीक काम करो, घर घर तक काम करन छू। आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी लगातार आप सबकी समस्याओं को लेकर के, उनके समाधान को लेकर के
प्रदेश और केंद्र सरकार में जहां तक भी जाना हो वहां आप जाते हैं। प्रदेश सरकार में आप मंत्री भी हैं, ऐसे आदरणीय भाई शिव सिंह जी। इस नगर पालिका के प्रत्याशी के रूप में हमारी ललिता वर्मा जी। केंद्र सरकार की नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं और हमारे राज्य सरकार के पुष्कर धामी जी की योजनाएं जो घर घर गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड, परिवार परिवार तक जो योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, उन योजनाओं को आपके माध्यम से कोई भी छूट ना पाए। गरुड़ नगर पंचायत का ऐतिहासिक पहला चुनाव होने जा रहा है और आज आप यहाँ समर्थन मांगने के लिए आए हैं। क्या मुद्दे दिखते हैं आपको नगर पंचायत क्षेत्र के और कैसा माहौल ओवरऑल प्रदेश में आपको दिखता है इस वक्त? जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर मेयर की और नगर पंचायतों के चुनाव चल रहे, गरुड़ पहली बार ऐसी गठन नगर पंचायत है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उनके द्वारा इस गरुड़ को अत्याधुनिक सुविधाएं नगर पंचायतों की मिले, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बजट से यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाया जा सके। तो मैं पूरा लगभग अल्मोड़ा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इस सब जगह होते हुए रानीखेत, दोराहट, चकोटिया देखकर आया हूँ। तो सबके मन में है कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में घर घर तक विकास की किरण पहुँच रही है, ये डबल इंजन की सरकार का लाभ लोगों तक मिल रहा है, ये और अच्छे प्रकार से व्यवस्थित मिल पाए, जिससे कि हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर मेयर जीत पाए। इसलिए सारे लोगों के मन में है कि अगर हमको पूरा विकास अच्छे प्रकार से लेना है, केंद्र और राज्य सरकार के विकास को घर घर तक अगर कोई पहुंचा सकता है, तो वो ट्रिपल इंजन जब भारतीय जनता पार्टी का जुड़ेगा, उसके कारण ही हम घर घर तक विकास कार्य को ले जा सकते हैं। और इसलिए सबने मन बनाया है और गरुड़ में भी हमारी ललिता वर्मा जी चेयरमैन की दावेदार हैं। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है और मैं समझता हूँ कि इनके काम को और इनके वार्ड के सभासदों के काम को देखते हुए कि हम गरुड़ में पहले से ही बहुत सारा विकास काम कर रहे हैं, इस काम को और तेज गति से जो पंचायत का बजट है, जो केंद्र और राज्य सरकार से निहित होता है, उसका लाभ भी हमारी ललिता वर्मा जी के माध्यम से घर घर तक गरुड़ पंचायत में मिले, उसका लाभ मिले। जनता इसके लिए तैयार है और 23 तारीख को कमल के फूल का मतदान करके वो अपने चेयरमैन को, सभासदों को जिताएंगे। सर, कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है, जैसे बंदरों की समस्या है या फिर सड़कों की जो स्थितियां हैं, उस पर आप क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए, सड़कों की समस्याएं तो क्योंकि सड़क बनती भी है, टूटती भी इसलिए है क्योंकि ट्रांसपोर्ट रहता है, मौसम के लिए भी, बरसात है, कभी नालियाँ हैं, कभी किसी का कंस्ट्रक्शन पाइप लाइन जाती है, तो इसको भी हम बार बार रिपेयरिंग करते हैं। और मेरा तो हम लोग का सौभाग्य है कि अभी हम ग्वालदम से लेकर के गरुड़ बैजनाथ होते हुए हम इसको जौलजीबी तक मुंशियारी होते हुए जोड़ने वाले हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट हमारा 4 धाम का यहाँ के लोगों के साथ जुड़ेगा, जिससे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। बाकी जो लोकल की सड़कें हैं, उन लोकल की सड़कों के लिए चेयरमैन का चुनाव होने के बाद स्पेशल बजट का प्रोविजन करके इस राज्य इस गरुड़ पंचायत को भी लाभ मिले, यहाँ की व्यवस्थित सुनिश्चित हो। इसलिए बंदरों की समस्या के लिए यहाँ की पंचायत भी बैठ कर मंत्रणा करेगी कि किस प्रकार से करें, क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने यहाँ पर चर्चा की थी हमारे शिव सिंह जी ने, और इसलिए यहाँ के लिए बहुत सारा मिला है हमें, यहाँ पर टूरिज्म का हब मिला है, गौ सदन भी हमें यहाँ पर मिला है। जब गायें यहाँ इधर उधर घूम रही थी तो घर की उस समस्याओं को भी उन्होंने समाधान किया। तो बंदरों की समस्या के लिए ऐसे कोई समाधान निकाला।